और दूसरा तिमोथीस और उसका 2 अध्याय और 25 और 26 वचन हम पढ़ेंगे। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। प्यारे प्रभु, इस वचन को आप हमें सिखाएं खुदा, आप हमें सिखाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमने पिछली बार इस वचन को पढ़ा था। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे हैं उद्धार का विषय। हमारे साथ इस समय नए लोग ज्यादा हैं, पुराने भी हैं, और हम बेसिक बात सीख रहे हैं। बेसिक बात में 5 बातें हैं। 5 बातें हम देख रहे थे। सबसे पहले सुनना, परमेश्वर के वचन से सुनना। लिखा है विश्वास सुनने से। विश्वास कब आता है? सुनने से। और सुनना किससे आता है? मसीह के वचन से। अगर रोमियो 10 अध्याय 17 वचन उसमें हम पढ़े तो उसमें लिखा है विश्वास सुनने से आता है। और सुनना किससे है? मसीह के वचन से। तो सबसे पहले सुनना, फिर विश्वास करना, और फिर मन फिराना, और फिर यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, अपने छुड़ाने वाले के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर अंगीकार करना। और उसके बाद 5वां स्टेप आता है बपतिस्मा लेना। तो जितनों ने ये 4 काम कर बपतिस्मा लिया, उनको परमेश्वर ने उद्धार दिया, छुटकारा दिया, पापों की माफी, परमेश्वर से मेल, यानी कि वो जंगली जैतून से काटे जाकर उत्तम जलपाई में छांटे गए। इसलिए लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब क्या हो गया, नया हो गया। तो आज भी हम परमेश्वर के उस वचन से देखेंगे। तो पिछली बार हम देख रहे थे कि परमेश्वर मन फिराने का मन भी देता है, परमेश्वर मन फिराने का मौका भी देता है, और परमेश्वर मन फिराने की आज्ञा भी देता है। इसलिए लिखा है समय पूरा हुआ, सुसमाचार पर विश्वास करो और मन फिराओ। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हर एक व्यक्ति की जरूरत है उद्धार, पापों की क्षमा। तो आज जो वचन हमने पढ़ा, ये वचन हमने पिछली बार पढ़ा था, तो इसमें हमने दूसरे अनुवाद में जब पढ़ा था, इसमें सही अनुवाद सा नहीं है, लेकिन दूसरे जब हमने अनुवाद में पढ़ा था उसमें ऐसा लिखा है कि लोगों को सही रीति से, सही तरीके से क्या करना है, समझाना है। बहुत बार हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। समझना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है उनको नम्रता से क्या करें, उस तरीके से क्या करें, उदाहरण ले लेकर उस तरीके से समझाया जाए ताकि लोग सत्य को क्या कर सके, पहचान सके। और परमेश्वर उन्हें क्या दे, मन फिराव का क्या दे, अवसर दे। और इसके द्वारा वो क्या हो जाए, शैतान के फंदे से। शैतान ने हर एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया है। हर व्यक्ति के 3 शत्रु हैं। हर व्यक्ति जन्म से क्या है, पाप का दास है, पाप का दास है, पाप का गुलाम है। और दूसरी बात, अंधकार में या शैतान के वश में है, उसके जाल में फंसा हुआ है। और तीसरी बात, आत्मिक रीति से मुर्दा है, मृत्यु का दंड है। तो ये 3 शत्रु हैं इंसान के, पाप, शैतान और मौत। उद्धार किससे चाहिए? इन तीनों से चाहिए। तो न केवल पाप से मन फिराना है परमेश्वर की ओर, बल्कि शैतान के अधिकार से, अंधकार से ज्योति की ओर आना, शैतान के राज्य से, शैतान के कब्जे से, शैतान के फंदे से परमेश्वर की ओर आना है।
क्रूस के पास आना है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है, तब क्या होगा? छुटकारा होगा। आज बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, इसलिए शैतान जो कुछ बोया था सब चुरा कर ले गया, मनों में से भी चुरा लेता है, यानी कि उसके वश में है इंसान, कब्जे में संपूर्ण मानव जाति किसकी वश में पड़ी हुई है? लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार, सारा जगत उसके वश में पड़ा हुआ है, किसी के वश में है, और उसने आंखों को भी और बुद्धि को भी अंधा करके रखा हुआ है, और किसी इंसान के समझाने से बात बनेगी नहीं, एक व्यक्ति को होश नहीं आएगी। तो इधर लिखा है क्या जाने सचेत होकर सत्य को पहचान कर होश में आ जाए, आंखें खुल जाएं, समझ खुल जाए, और वो अपनी उस गिरी हुई दशा को, उस गुलामी की दशा को, उस पापी होने की दशा को, उस अंधकार की दशा को पहचान कर और वो किधर आ जाए? वो शैतान के फंदे से छूट जाए। तो हमने तीनों बातों को हम समझना है। प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे। मैं एक वचन पढ़ना, यूहन्ना 8 अध्याय और 32 वचन। यूहन्ना 8 का 32 जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य को जानना है, सत्य परमेश्वर है, सत्य यीशु मसीह है, लेकिन उसके साथ साथ सत्य क्या भी है? सत्य यह है कि इंसान पाप का दास है, इंसान पाप का गुलाम है और शैतान के वश में है, अंधकार में है, और इसको बचाए जाने की जरूरत है, इसको उद्धार की जरूरत है। जन्म ही से पाप का स्वभाव लेकर पैदा हुआ है। तो इस करके प्रभु जी इधर कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो इस करके जब यहूदियों को बोलना जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, यानी कि वो दूसरे तरीके से वो बात को समझ रहे थे। परंतु इसका 34 वचन में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता। दास को हम देखते हैं, दास जो होते हैं, नौकर जो होते हैं, वो घर में घर के वारिस नहीं होते हैं, दास होते हैं। पहली सदी में और पहले उसमें पुराने नियम में दासों को, स्वामी को कभी अब्बा कर कर पुकारने का क्या नहीं था? मौका नहीं था। कोई भी दास अपने मालिक को कभी भी अब्बा कर कर, पिता कर कर पुकार नहीं सकता था। दास अब्बा कर कर पुकारने का मतलब है अब उस मालिक का वारिस है। परंतु पुत्र को, जो पुत्र उस पिता से जन्मा है, उस पुत्र को हक है, अधिकार है अब्बा पिता कर कर पुकारने का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो अधिकार देता है। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया है, जन्म से हकदार है। और उसके अलावा परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को भी हमारे मनों में डाला है, ताकि जिससे हम क्या करते हैं, हे अब्बा, हे पिता कर कर पुकारते हैं। तो इस करके आज हर एक व्यक्ति की जरूरत है। आज हमारा विषय क्या है? मन फिराव की जरूरत किसको है और क्यों है? तो सत्य यह है कि मन फिराने की जरूरत आज हर एक विश्वासी को है, हर एक इंसान को है, न केवल अन्य जातियों को बल्कि विश्वासियों को भी है। किस हिसाब से हमने देखा था
कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है, अगर हम प्रभु के लिए जीने के लिए समर्पित नहीं है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते नहीं है, हाँ हो सकता है हमने बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाया है, लेकिन तो भी आज हो सकता है हम आत्मिक तौर पर सोई दशा में है, हो सकता है आत्मिक तौर पर बेहोशी की दशा में है, हो सकता है आत्मिक तौर पर कोमा की दशा में है। ऐसी दशा में मतलब आत्मिक मंडल में क्या नहीं होता, कुछ आभास नहीं होता, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते। तो इस करके आज हर एक विश्वासी अपने जीवनों को जांचना है, और जो नए लोग हैं उन्होंने भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने सत्य को पहचानना है, सत्य को समझना है। किसी ने जाल में फंसा कर रखा हुआ है और उसने बुद्धि को, आंखों को पूरा प्रभावित करके, अंधा करके रखा हुआ है। जब तक एक व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता कि मैं एक अंधा व्यक्ति, तब तक वो यीशु की जरूरत नहीं है उसको। उद्धार धर्मियों के लिए नहीं है, उद्धार पापियों के लिए। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, बल्कि पापियों के लिए आया। तो इस करके अगर उद्धार उनको चाहिए जो पापी है, परंतु दिक्कत यह है कि पापी तो संसार है, लेकिन पापी होने का एहसास सबको नहीं है। इस करके प्रार्थनाओं के साथ इस वचन को इन्हीं दिनों हमें समझना है, अच्छे से सत्य को जानना है, समझना है कि इंसान की दशा क्या है। वैद्य की जरूरत किसी भले चंगे को कभी नहीं होती है, परंतु जो रोगी होता है, जो क्या होता है, पापी होता है, वो पुकारता है ये उद्धार के लिए, वो यीशु को पुकारता है। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो सीख रहे हैं कि सारा संसार किसी के वश में पड़ा। अगर हम पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ते हैं, उसमें ऐसा ही लिखा है, सारा जगत उसके वश में पड़ा है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 12:9 पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है कि इस संसार का भरमाने वाला शैतान, वो इब्लिस, वो पुराना सांप अर्थात शैतान, जिसने सारे संसार को क्या करके रखा हुआ है, भरमा कर रखा हुआ है। तो इसने काम किया कैसे है, ये काम करता कैसे है, आपको मालूम है। हर एक व्यक्ति को ये सत्य जानना अति जरूरी है। तो इधर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी कि एक दास दूसरे दास को आजाद नहीं कर सकता। एक दास जो स्वयं दास है पाप का, वो दूसरे पाप के दास को छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए पुत्र छुड़ा सकता है। पुत्र यीशु मसीह वारिस है, उसमें कोई क्या नहीं है, पाप नहीं है, वो पाप का दास। इसलिए लिखा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो आज हमने ये सत्य जानना बहुत जरूरी है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय और 1 वचन में उसमें से पढ़ता हूं। पहले उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 वचन, इसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखो शैतान क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन के ऊपर डाउट पैदा कर रहा है, शक पैदा कर रहा है। जो आदम और हवा परमेश्वर के साथ चलते थे वो गुलाम नहीं थे। तो आज हमने समझना है इंसान की हालात क्या, इंसान का पतन जब तक नहीं समझेंगे, इंसान की बीमारी जब तक नहीं समझेंगे, इंसान की दशा जब तक नहीं समझेंगे, तब तक उद्धार की जरूरत किसी को नहीं है।
उद्धार की जरूरत उसे है जो पापी है और उसको पापी होने का एहसास है, और वो अपने पापों को न केवल मानता है बल्कि पापों से मन फिराता है, और वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, और उस शर्त पर, उस कंडीशन पर उसका उद्धार होता है। तो इधर शैतान क्या कह रहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है? इसका मतलब क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? शैतान क्या कह रहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है? यानी कि परमेश्वर के वचन पर शक डाल रहा है। तो हवा सचेत नहीं थी, जागृत नहीं थी, भरमाई गई। पहला व्यक्ति कैसे भरमाया गया? जिसके कारण हम सब क्या है, उसके अधीन है। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से जब देखते हैं, परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, तो उसका 2 अध्याय का 16-17 वचन में पढ़ता हूं, 15 से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदेन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू इस वाटिका के वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो इधर आप पढ़ सकते हैं, बाद में हमने बहुत बार पढ़ा है, ये बेसिक बात है इसलिए इसको समझना जरूरी है। कुछ नए लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहन, उस चीज को हमने समझना है। तो कैसे शैतान ने, धूर्त शैतान ने इंसान को अपने जाल में फंसाया, तात्कालिक आनंद देकर, तात्कालिक सुख का उसकी इच्छा अभिलाषा को जगाया। पाप में सुख है, पाप में थोड़े दिन का सुख है, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप परमेश्वर के विरोध में विद्रोह है, बलवा है, आज्ञा को तोड़ना है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो इंसान ने क्या किया, इसका 3 का 6 में पढ़ता हूं। स्त्री ने क्या किया, अतः जब स्त्री ने देखा, क्योंकि आदम ने, शैतान ने क्या कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे कर कर। तो जब हवा के अंदर शैतान ने ये विचार डाले, उसके लिए जाल बिछाया, दाना डाला। शैतान एक अच्छा शिकारी है, धूर्त है। ये पहले दाना डालता है, जाल बिछाता है और फिर अपने जाल में फंसाता है। जैसे मछली पकड़ी जाती है, मछली पकड़ने वालों को मालूम है मछली कैसे पकड़ी जाती है, जाल के द्वारा पकड़ी जाती है, दाना भी डाला जाता है, अलग अलग तरीके हैं। तो शैतान को मालूम था कि इंसान कैसे। तो हम देखते हैं उधर, पहली बात तो हवा आदम के साथ नहीं है। दूसरी बात, वो जहां परीक्षा का वो केंद्र था, उस परीक्षा के निकट भाग जाना चाहिए था। अगर सचेत होती, शैतान के फंदे में कभी नहीं फंसना था। हवा तो अनजान थी, लेकिन आज हमने सत्य को पहचानना है, इसलिए लिखा है अतः जब स्त्री ने देखा। देखना हमें पाप में गिरा सकता है। जिन्होंने पाप से छुटकारा पाया है, तो अतः जब स्त्री ने देखा, देखती हर रोज थी, लेकिन अब उसका देखना बदल गया। लेकिन अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में, देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया
तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना ली। तो इस सत्य को हर एक मेरे भाई बहन जो आज इस समय सुन रहा है, आपने समझना है आपकी दशा क्या है, आपकी दशा क्या है। पवित्र आत्मा हर एक को कायल करे, ये सत्य वचन हर एक की आंखें, समझ और बुद्धि खोले। किसी के जाल में है आप, अंधेरे में है आप, मृत्यु में है आप। दशा क्या है, इधर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से। इंसान ने जब क्या किया, फल तोड़कर खाया, दोनों ने, हवा ने और आदम को भी जब उसने दिया फल तोड़कर खाया, तो क्या हुआ, तत्काल जो परिणाम निकले वो क्या निकले, इंसान पापी हो गया और आत्मिक तौर पर मर गया, परमेश्वर से संबंध टूट गया। दूसरी बात, उनकी आंखें खुल गई या वो नंगे हो गए। तीसरी बात, उन्होंने अपने नंगे तन को ढांपने के लिए अपने प्रयास किए, अंजीर के पत्ते लंगोट बनाकर उन्होंने पहन लिए। और चौथी बात, परमेश्वर की उपस्थिति से वो छिप रहे, वो भाग रहे। आज हर एक इंसान की दशा ये है। शैतान ने हर एक की समझ को, हर एक की बुद्धि को, हर एक की आंखों को क्या किया है, प्रभावित किया है, जाल में फंसा है जन्म ही से। इस करके हर एक ने अपनी दशा को पहचानना है। आज 4 बातें हमने देखी हैं, सब पापी हैं, आत्मिक तौर पर मुर्दा हैं और सब नंगे हैं। इसलिए अपने अंजीर के पत्ते, अपने प्रयासों से इंसान क्या कर रहा है, अपने नंगे तन को ढांपने का, मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा है, परंतु ये प्रयास नाकाफी है। और चौथी बात क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में पाप इसको आने नहीं दे रहा है। पाप है जो परमेश्वर के माफ करना, पाप है जो इंसान के अंदर वास करता है और ये पाप ने इंसान को मार कर रखा है, पाप ने इंसान को बिगाड़ कर रखा है, पाप ने इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाकर रखा है, पाप ने इंसान को परमेश्वर से दूर करके रखा हुआ है। छिप रहा है आज इंसान, दूर भाग रहा है आज इंसान परमेश्वर से। इस करके अगर उसको ये सच्चाई सही रीति से बताई जाए, उसकी आंखें खुल जाएं, वो सचेत हो जाए, उसको होश आ जाए, जैसे उडाऊ पुत्र को होश आया, या जैसे एक शराबी व्यक्ति का नशा उतर कर उसको होश आ जाता है। शराबी व्यक्ति जब तक शराब के नशे में है, वो नाली में होता है, वो कीचड़ में होता है, उसको होश नहीं है, उसकी चाल भी टेढ़ी है, उसकी भाषा भी टेढ़ी है, उसकी सोच भी टेढ़ी है, उसकी नजर भी टेढ़ी है। परंतु जब नशा उतर जाता है तब उसको होश आती है कि मैं क्या हूं, मेरी दशा क्या है, और तब उसे क्या आना चाहिए। तो दारू के नशे वाला तो क्या करता है, फिर दारू पिएगा, लेकिन पाप का जब नशा उतरेगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, फिर लौट कर आएगा, उडाऊ पुत्र के समान मन फिरा कर आएगा, पश्चाताप कर कर आएगा, रोते हुए आएगा और माफी की याचना करेगा। यीशु मसीह है परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग, वो स्थान जहां परमेश्वर एक पापी से मेल करता है, जहां बीच की दीवार गिराई गई है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने अभी तक जिसने उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक जंगली में से काटकर उत्तम जलपाई में सांटे नहीं गए, आपने अपनी दशा को आज पहचानना है। आज आपकी दशा क्या है, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाया, उन सब ने भी अपनी आत्मिक दशा को पहचानना है, कहीं सोई हुई दशा में तो नहीं। आज परमेश्वर हमें मन फिराने की आज्ञा देता है। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है, जैसे उस समय भी यीशु मसीह जब आया, बहुत सारे लोग कहते हैं, उनकी सोच थी कि हमें मन फिराने का जरूरत नहीं है,
परंतु आज मेरे प्यारे भाई बहन, उस समय भी यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक तुम मन ना फिराओगे तुम नाश हो जाओगे। तुम भी उन्हीं की रीति नाश हो जाओगे जिन जो मन नहीं फिरा रहे। तुम ये ना सोचो कि वो गलील के लोग ही पापी थे, तुम ये ना सोचो कि उन्होंने गुनाह किया था इसलिए वो मर गए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम भी अगर मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। परमेश्वर के मंदिर में 2 व्यक्ति आए, पापी चुंगी लेने वाला आया और एक फरीसी आया। फरीसी की ये सोच थी कि मैं तो अच्छे काम करता हूं, मैं तो दान देता हूं, या मैं तो उपवास रखता हूं, मैं तो व्यवस्था को मानता हूं, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मुझे मन फिराने की जरूरत नहीं है। वो धोखे में था, इसलिए परमेश्वर के सामने वो अपने पापी होने का एहसास ही नहीं कर रहा है, उसको अपने पापी होने का मालूम ही नहीं है। लेकिन पापी चुंगी लेने वाला व्यक्ति छाती पीट पीट कर चिल्ला रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर तरस खा। उसी प्रकार हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, एक फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, हमने पिछली बार देखा था, और वो यीशु मसीह को खाना खिला रहा है। लेकिन उधर एक पापी स्त्री आई, उसको अपने पापी होने का एहसास था, उसको मालूम था मैंने गुनाह किए हैं, मैंने पाप किए हैं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में दोषी हूं, गुनहगार हूं, मैंने परमेश्वर की बातों का इनकार किया, वचनों का इनकार किया है। इस करके वो जब आ रही है तो वो फूट फूट कर प्रभु यीशु मसीह के पांव पर रो रही है, आंसुओं से यीशु के पांव को भिगो रही है, चूम रही है, बालों से पोंछ रही है। और उधर वो फरीसी कह रहा है, अगर यीशु मसीह सचमुच में धार्मिक व्यक्ति होता, नबी होता, परमेश्वर का कोई सच्चा जन होता, तो आज पहचान लेता कि ये पापी स्त्री है। आपने समझना है, उसको अपने पापी होने का एहसास नहीं था। यीशु के पास तो आया है, यीशु पर विश्वास तो करता है, वो यीशु को अपने घर में तो बुलाया है उसने, लेकिन उसको अपने पापी होने का एहसास नहीं था। उधर एक जक्कई था, जक्कई यीशु मसीह को सुनना चाहता है, यीशु मसीह को देखना चाहता है, चुंगी लेने वालों का सरदार है वो, और उसने अपने सारे प्रयास किए, उसने सारी बाधाओं को पार किया, वो बहाने नहीं बनाए उसने। बड़ा बिजनेसमैन था तो भी, बड़ा व्यस्त व्यक्ति था तो भी उसने अपनी दुकानदारी बंद कर कर और उसने पता लगाया आज संगति कहां है। तो उसको पता चला कि बगल में ही यीशु मसीह इधर से जा रहा है। तो उसने दुकान बंद कर कर, अपना बिजनेस बंद कर कर उस दिन क्या किया, उस दिन वो दौड़ पड़ा, उस बाधा को पार किया। अगली बाधा क्या थी, वो नाटा था और यीशु भीड़ में चलता है और वो देख नहीं पाएगा। उसने वो रुकावट भी अपने आगे नहीं आने दी, उसने उस रुकावट को भी पार किया और दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब परमेश्वर ने उसके उन प्रयासों को देखा, यीशु मसीह ने जब उसके प्रयासों को देखा, तो उधर उधर ही आकर उसके निकट आया और क्या कह रहा, हे जक्कई झट से उतरा और आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। और जक्कई झट से नीचे उतर आया और यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आ रहा है। और जब यीशु मसीह को घर में लेकर आया तो उसको अपने पापी होने का एहसास आ रहा है, अपने गुनाहों का उसको एहसास आ रहा है। जो कोई व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आएगा उसे अपने पापी होने का एहसास आता है और वो अपने पापों गुनाहों को मानता है। और खड़ा होकर उसने ऐलान किया और तब प्रभु ने कहा कि आज इस घर में छुटकारा आया है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर उद्धार एक व्यक्ति को मिलना है, पापों की क्षमा एक व्यक्ति को मिलना है, परमेश्वर से मेल एक व्यक्ति का होना है, अनंत जीवन एक व्यक्ति को मिलना है, अमरता एक व्यक्ति को मिलना है, सच्ची शांति एक व्यक्ति को मिलना है, उद्धार का वस्त्र परमेश्वर की धार्मिकता अगर एक व्यक्ति को मिलना है, तो सबसे पहले उसने सत्य को पहचानना है कि इंसान पाप का गुलाम है, पापी है इंसान और उसको बचाए जाने की जरूरत है, उसको मन फिराने की जरूरत है।
और उसको यीशु के पास आने की जरूरत है। और उस यीशु को जिसका दुनिया ने इनकार किया है, जिसका सबने इनकार किया, जिसको सबने त्याग दिया, जो क्रूस पर नंगा लटका है, जो दुनिया के लिए मूर्खता है, त्यागा हुआ है, उस यीशु को वो अपने स्वामी कर कर, अपना प्रभु कर कर, अपना उद्धार करता कर कर, पापों से छुड़ाने वाला कर कर जब अंगीकार करता है सार्वजनिक तौर पर, और जब बपतिस्मा लेता है, तब उसका उद्धार होता है, परमेश्वर से उसका मेल होता है। वो जंगली जैतून से काटा जाकर उत्तम जलपाई में सांटा जाता है। तो इस करके हमने समझने में कुछ आयतों को परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पतन का परिणाम क्या है हमने देखा। समस्त मनुष्य, चाहे वो किसी भी वर्ग समाज का हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सब के सब परमेश्वर के सामने क्या है? पापी हैं। रोमी 3 अध्याय 9 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 9 वचन। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 9 वचन। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। तो इधर हमने सुना कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी समझदार नहीं। विशेषकर ये नए लोगों के लिए है। अपने बपतिस्मे को चेक करना है, अपने मन फिराव को चेक करना है, अपने उद्धार को चेक करना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, या हमारी मृत्यु का दिन निकट होगा। कोई पता नहीं किस समय मृत्यु दरवाजा खटखटाएगा, कोई पता नहीं किस समय यीशु का गुप्त आगमन हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई बहन, मेरी बुजुर्ग माता हो, भाई हो, बहन, कोई भी हो, अंकल आंटी, बच्चे हो, जिसको भी आज ये वचन समझ में आए, आपको छुटकारे की जरूरत है। आप अंधेरे में हैं, आप अज्ञानता में हैं, आप किसी प्रभाव में हैं, आंखें काम नहीं कर रही, समझ बुद्धि काम नहीं कर रही है, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करें इस वचन को सुनते समय। आज परमेश्वर आपको आपकी असली हालात दिखाए। तो इधर परमेश्वर के वचन से लिखा है, वचन में लिखा है 10 में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। और 3 का 23 वचन में पढ़ता हूं, इसलिए कि सबने पाप किया है। इधर हम में से बैठा हुआ कोई जन नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं, मैंने पाप नहीं किया, या मैं पाप का गुलाम नहीं। अगर अभी तक पाप से छुटकारा नहीं पाया, अभी तक उद्धार नहीं पाया, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज इधर हम में सुनने वालों में जिसको मन फिराने की जरूरत नहीं। वचन कहता है सब पाप के अधीन है। आज पुत्र यीशु मसीह हर एक को स्वतंत्र करना चाहता है। वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया, पाप का समाधान करने के लिए आया। पाप की दीवार को जो बीच में थी, एक पापी इंसान के और एक पवित्र परमेश्वर के बीच में जो दूरी थी, जो खाई थी, जो दीवार थी, जो शत्रुता थी, उसको मिटाने के लिए आया। मेल मिलाप की जरूरत उसे होती है जिनमें शत्रुता हो। इस करके हर एक इंसान अपनी दशा को पहचाने। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, 5 का 12 भी मैं पढ़ता हूं, कुछ आयतों को पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और एक वचन और इसके साथ में पढ़ना चाहता हूं, 3 का 19 वचन भी, रोमियो की पत्री 3 का 19 वचन।
हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए। सब दोषी हैं, गुनहगार हैं, पापी हैं, कोई जवाब नहीं है, बचने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि सब ने पाप किया है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन हर एक इंसान को दोषी ठहराता है, मुंह बंद करता है। इसलिए लिखा है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। तो हर एक इंसान का मुंह बंद है। छुड़ाने वाला सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इस करके हर एक व्यक्ति ने बहुत प्रार्थना पूर्वक, मेरे जो नए भाई बहन हैं, हर एक ने पहचानना है अपनी दशा को। सुनने से लाभ नहीं अगर आपने समझा नहीं, और समझने से लाभ नहीं अगर आपने विश्वास नहीं किया, और विश्वास करने से लाभ नहीं है अगर आपने मन नहीं फिराया, और मन फिराने से लाभ नहीं है अगर आपने सार्वजनिक तौर पर यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, अपने छुड़ाने वाले उद्धारकर्ता के रूप में अगर ग्रहण नहीं किया। आज बहुत सारे यीशु मसीह की बातों से लज्जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से डरते हैं। समाज का डर है, समाज के बंधन है, पाप के बंधन है, शैतान के बंधन है। संसार अपनी ओर खींच रहा है इंसान को, पाप अपनी ओर खींच रहा है संसार इंसान को, और शैतान ने भी उसको अपने फंदे में फंसा कर रखा है। अगर आज आपको होश आ जाए, अगर आज आपको समझ में आ जाए, तो आज मन फिराने का दिन है। आज यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का मौका है। परमेश्वर मन भी दे रहा है, मौका भी दे रहा है, और आज्ञा भी दे रहा है, और परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति मन फिरा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, एक एक ने इस बात को समझना है। तो इंसान की दशा क्या है, हम कल भी देख रहे थे कि पिछले जूम में हमने देखा था कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखा है। अंधी कर क्यों रखा है? दुनिया का जो मर्जी काम धंधा कर लो, बुद्धि अंधी नहीं है, आंखें अंधी नहीं है, इंसान अंधेरे में नहीं है, देखता है, सुनता है, चलता फिरता काम करता है, बुद्धि काम कर रही है। लेकिन शैतान ने किस तरफ से बुद्धि को बंद किया है, किस साइड से समझ को अंधा करके रखा है? आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक तौर पर लिखा है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके इस तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। तो अभी भी कोशिश कर रहा है शैतान कि किसी को इस सुसमाचार का प्रकाश किसी के ऊपर ना चमके, कोई भी इस सत्य को समझ ना पाए, कोई भी इसको ग्रहण ना कर पाए। सुन तो ले भले ही, लेकिन इसके लिए मन ना खोले। इसलिए वो दबाव भी डालता है, इस पर विश्वास करेगी तो मतलब दबाव बनाने का प्रयास करता है, डराने का प्रयास करता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक ने बिना किसी के डरे, बिना किसी के शर्म किए, अगर उद्धार की आपको अगर जरूरत है, अगर आपको इस चीज का एहसास है कि सचमुच में आज मुझे बचाए जाने की जरूरत है, सचमुच में मैं गुनहगार व्यक्ति हूं, और आज प्रभु यीशु मेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा है, आज प्रभु मुझे अपने सत्य वचन का प्रकाश मेरे ऊपर चमका रहा है, तो बिना डरे, बिना शर्म किए, सार्वजनिक तौर पर आज यीशु को स्वीकार करने का दिन है, मौका है। प्रभु ने कहा, जो इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने मुझे मान लेगा,
संसार के सामने जो मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सामने मान लूं। परंतु जो इस समय मेरी बातों से लज जाएगा, मेरे वचनों से लज जाएगा, मैं भी उसका इनकार करूंगा। तो इस करके हर एक व्यक्ति ने इस चीज को समझना है, शैतान ने हर एक को अपने कब्जे में कर रखा है। उत्पत्ति से ही सारी मानव जाति को कैप्चर किया उसने, सारा संसार उसके वश में है। इस करके हर एक व्यक्ति की थोड़ी सी मैं बात बताकर और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। तो इस करके हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम 26 का 18 में पढ़ा था, परमेश्वर यीशु मसीह अपने दासों को भेज रहा है कि जा तो उनकी आंखें खोल, आंखें बंद पड़ी हुई हैं, जा उन्हें ज्योति दिखा, जा उन्हें सत्य समझा, जा उन्हें सही तरीके से क्या कर, उस क्रूस का प्रचार कर, क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार कर। चंगा होने से मुक्ति नहीं होगी, शरीर में चंगाई मिल गई, आशीष मिल गई, भूत प्रेतों से छुटकारा मिल गया, तो भी पाप से छुटकारा चाहिए, शैतान से छुटकारा चाहिए, मृत्यु से छुटकारा चाहिए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, सुसमाचार दो है। एक सुसमाचार चंगाई आशीष का है, वो क्रूस के उस साइड का प्रचार था, क्रूस के उस साइड की सेवा थी वो, लेकिन क्रूस के इस साइड है हम। अब यीशु ने कहा जाओ समस्त मानव जाति के बीच में जाओ और उनकी आंखें खोलो, उनको ये सत्य सुसमाचार सुनाओ, और जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई अंधकार में से ज्योति में आएगा, जो कोई शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य में आएगा, उसको पापों की क्षमा मिलेगी। इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि मनुष्य की जो संपूर्ण प्रकृति है वो आत्मिक तौर पर, नैतिक तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर पाप के कारण प्रभावित हो चुकी है। शैतान ने प्रभावित की हुई है और मृत्यु का भय इंसान को सताता है, मृत्यु इंसान का पीछा कर रही है। आज मौत आपका दरवाजा खटखटाएगी, आप कहां होंगे? आज यीशु मसीह अगर आकर अपने कलीसिया को ले गया, उद्धार का दरवाजा, अनुग्रह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, आपने अपनी दशा को पहचानना है। तो पहली बात कैसे प्रभावित है? बुद्धि अंधेरी हो गई। अगर आप रोमियो की पत्री इफिसियों की पत्री और 4 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ेंगे, मैं कुछ वचनों को पढ़कर ये सच्चाई आज हर एक के सामने मैं रखना चाहता हूं, ताकि कोई भी ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत ना हो। वचन में लिखा हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, 4 का 18 में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण ये परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आप परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आज मेल मिलाप का, मन फिराने का, उद्धार का समय है। अगर आज यीशु आ गए तो मौका नहीं। आज मृत्यु दरवाजा खटखटाएगी तो उसके बाद मौका नहीं है, दोबारा जन्म नहीं है। और चीजों को हम पीछे ले जाएं, और चीजों को इग्नोर कर दें, पैसे की, खाने की, पीने की, दुनिया की बातों को और को आप हम इग्नोर कर सकते हैं, वो चल जाएगा। लेकिन उद्धार को अगर इग्नोर करेंगे, सच्चाई को इग्नोर करेंगे, मन फिराने को इग्नोर करेंगे, यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करने, अंगीकार करने को इग्नोर करेंगे, बपतिस्मे को अगर इग्नोर करेंगे, तो शायद मेरे प्यारे भाई बहनों दोबारा मौका ना हो। क्योंकि आज भी
इस संसार में से कितने लोग बिना उद्धार पाए चले गए, कितने लोग चले गए, और आज भी कितनी बड़ी संख्या में अंधकार में है, जाल में फंसे हुए, धोखे में है, नशे में है, होश खोई हुई है। जैसे पागल लोग सड़कों पर घूमते हैं, नंगे हैं, उनको कुछ होश नहीं है। अगर आज किसी को होश आ जाए तो वो प्राणी दशा में नहीं जिएगा। कितनी बार हमने देखा नंगे लोग सड़क पर घूमते हैं, उनके सिर के बाल भी कैसे हैं, वो कभी नहाए नहीं, वो कितने गंदे हुए हुए हैं, कितने नंगे घूम रहे हैं, कितने, उनको कुछ होश नहीं है। लेकिन अगर आज होश अगर उनको आ जाए तो क्या वो प्राणी दशा में रहेंगे? प्राणी दशा में कब तक एक इंसान रहेगा? जब तक उसे होश नहीं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कईयों को होश आ जाती है लेकिन उस दशा में वो जीना चाहते हैं और उस दशा में रहना चाहते हैं, परंतु प्रभु नहीं चाहता दुष्ट विनाश हो। प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मरा है, हर एक व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है, हर एक व्यक्ति से यीशु प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना है, हर एक व्यक्ति को रचने वाला परमेश्वर है, मां के गर्भ से रचा है, और सबसे बढ़कर आपको परमेश्वर प्रेम करता है और क्रूस पर उसके प्रेम का उसने सबूत दिया है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हमने देखा कि बुद्धि भी अंधेरी है, इफिसियों 2:4-18 पढ़ा, और पहला कुरिन्थी अगर आप पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय का 14 वचन लिखा है, प्राकृतिक मनुष्य के लिए ये आत्मिक बातें मूर्खता की बातें हैं, उसके लिए मूर्खता है क्रूस की कथा, ये उद्धार या मन फिराना, ये फालतू की बातें लगती हैं उसे। हाँ, चंगाई की कोई बात है, आशीष पाने की कोई बात है तो वो समझ में आ जाएगी, लेकिन मन फिराने की बातें दुनिया को आज समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनकी पहचान या आत्मिक रीति से होती है। पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति के जीवन में काम करना है, परमेश्वर के जिंदा पवित्र वचन ने एक व्यक्ति के जीवन में काम करना है, तब वो जिलाया जाता है, तब उसको होश आती है, तब उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसको अपनी दशा मालूम होती है, ओहो मैं तो उजाड़ हूं, ओह मैं तो क्या हूं, गुलामी में पड़ा हूं, और तब वो पुकारना शुरू करता है, प्रभु मुझे छुड़ा, मैं इसका गुलाम हूं, प्रभु मुझे किसी ने गुलाम करके रखा है। तो उस व्यक्ति ने फिर खुद ज्योति में से आना है, अंधकार से ज्योति में आना है, तभी पापों की माफी होगी। तो इधर लिखा है बुद्धि भी अंधेरी है। अगर रोमियो 1 अध्याय का 21 वचन भी आप पढ़ें, उसमें भी मैं पढ़ूंगा, रोमी 1 का 21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और आगे बुद्धि अंधेरी होगी और मन अंधेरा। आगे अगली बात हम देखते हैं, यिर्मयाह की पत्री, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन, यिर्मयाह 17 का 9। ये कुछ आयतें हैं, आप इसको बाद में मनन कर सकते हैं और अपनी दशा को हर एक व्यक्ति पहचान सकता है। लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला मन है, जो हमारे अंदर हमारा मन है। परमेश्वर का वचन कहता है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला मन है, और लिखा है इसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग कैंसर का रोग है। जैसे कैंसर का रोग शरीर में होता है या कोरोना का वायरस शरीर में होता है, वो शरीर को नाश करता है, वो शरीर को प्रभावित करता है, वो शरीर को मारता है। लेकिन पाप इंसान के प्राण और आत्मा में लगा हुआ कैंसर है, मन में लगा हुआ कैंसर है, प्राण के अंदर लगा हुआ कैंसर है, और इसको छुटकारे की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर चंगाई के लिए तो विश्वास कर लेते हैं, चंगाई हो, भूत प्रेतों से छुटकारा पाना हो,
या कोई और चीज की जरूरत हो, भौतिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक बात, कोई भी चीज हो, उसके लिए तो यीशु बहुत जल्दी समझ में आ जाता है बहुतों के, और बहुत जल्दी यीशु के पास आ भी जाते हैं। लेकिन आत्मिक दशा आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। आत्मिक दशा को कितना इंसान इग्नोर करता है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है, परंतु हमारा प्राण और आत्मा सर्वदा के लिए है। अगर पाप से छुटकारा हुए बिना प्राण छूट गया, मौत आ गई या यीशु मसीह आ गया, उसके बाद उद्धार का मौका नहीं है। इन्हीं दिनों हमें उद्धार पाने की जरूरत है। उसके लिए न केवल सुनना है, बल्कि उसको समझना है और विश्वास करना है। विश्वास करना काफी नहीं है, हमने अपने पापों को मानना भी है और मन भी फिराना है, पश्चाताप भी करना है। और इतना काफी नहीं है, यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन का, चाहे मेरा बाप विश्वास करे ना करे, मेरी पत्नी विश्वास करे ना करे, मेरा पति विश्वास करे ना करे, मेरा भाई विश्वास करे ना करे, दुनिया विश्वास करे ना करे, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता कर स्वीकार करता हूं या करती हूं। और मैं बपतिस्मा ऐलान है स्वर्ग के सामने, संसार के सामने और शैतान के सामने। बपतिस्मा लेकर वो यीशु को पहनता है और किसको उतार देता है? शैतान को उतार देता है। अब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आएगा और वो पवित्र आत्मा उसको हर दिन क्या करेगा? उसकी मदद करेगा ताकि वो सत्य में चले, उसकी मदद करेगा ताकि वो सच्चाई में, सत्य में, हर सत्य में पवित्र आत्मा उसे चलने में मदद करेगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देखते हैं बुद्धि अंधेरी होगी, मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। और इसमें हाँ आगे पढ़ते हैं, 9 पूरा पढ़े। असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार फल दो। परमेश्वर मनों को खोजता है, हमारे हृदयों को खोजता है, अंदर की हालात को देख रहा है। आज परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहे, छुटकारा देना चाहे, परंतु हमें अपने पापों का एहसास करना बहुत जरूरी है, मन फिराना बहुत जरूरी है, अपनी दशा को पहचानना बहुत जरूरी है। इस करके बहुत सारे वचन हैं, एक वचन और हम पढ़ेंगे। अगर हम उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 वचन पढ़ें, उसमें लिखा है, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है, निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। और तीतुस की पत्री 1 अध्याय और 15-16 वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करते हैं। तीतुस की पत्री 1 अध्याय और 15 और 16 वचन। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। तो ये है इंसान की दशा, ये है आज हर एक इंसान की दशा। जब तक एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाता, छुटकारा नहीं पाता, जंगली जैतून से कटकर उस जलपाई में जब तक सांटा नहीं जाता, तब तक उस व्यक्ति की हालात है। इन्हीं दिनों प्रभु बहुत सारे लोगों को उस जंगली जैतून से काटने के काम में लगा, काट रहा है। परंतु ऐसा नहीं है कि महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। हाँ,
सालों तब लगते हैं जब हम उसको सत्य को सही रीति से पहचानने में नाकाम हो रहे हैं। परंतु जब हम सत्य को सही रीति से पहचान लेते हैं, समझ में आ जाती है, आंखें समझ बुद्धि खुल जाती है, तब देर नहीं है। पेंतेकुस्त के दिन 3000 लोगों ने उसी दिन क्या किया, लिखा जितनों ने वचन सुना, क्रूस का प्रचार सुना, मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह का प्रचार सुना, क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह का प्रचार सुना, और उनके हृदय छिद गए और उन्होंने इस सुसमाचार पर न केवल विश्वास किया, न केवल सुना, उन्होंने मन फिराया और उन्होंने वचन को ग्रहण किया। और लिखा है बपतिस्मा लेकर उसी दिन 3000 लोग उनमें मिल गए। अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक आप कलीसिया का अंग नहीं है, परमेश्वर की संतान नहीं है, अभी भी मसीह की देह का अंग नहीं है, अभी भी आप ज्योति में नहीं हैं, आज आपको उद्धार की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह कहता है समय पूरा हुआ, इस सुसमाचार पर विश्वास करो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया है, छुटकारा नहीं पाया है, परमेश्वर से मेल नहीं किया है, जंगली जैतून से काटे नहीं गए हैं, आज भी आप उसके वश में हैं। आज भी आप नशे की हालात में हैं, होश नहीं है। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज मेरी असली दशा मुझे एहसास करा, पवित्र आत्मा मुझे कायल कर। प्रभु मैं अपने असली दशा को पहचानने पाऊं। हम सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक मेरे भाई को, बहन को, बच्चों को, बड़े हो, बुजुर्गों, नौजवानों, हर एक मेरे भाई बहन को अपनी आत्मिक दशा को, अपनी हालात को पहचानने के लिए, नींद से जाग उठने के लिए, होश में आने के लिए, प्रभु अपनी दशा को पहचानने के लिए प्रभु मदद कर। पवित्र आत्मा एक एक को कायल कर। प्रभु मात्र उद्धार पाना पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, बल्कि उद्धार पाकर प्रभु तेरी डील डोलता तक बढ़ना है, तेरे स्वरूप समानता तक आना है। प्रभु तूने ऊंची बुलाहट से हम हर एक को बुलाया है। खुदा आज कोई भी इन वचनों को प्रभु अनसुना ना करे, इग्नोर ना करे। प्रभु अपने उद्धार को प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु सचमुच में सीरियसली ले। प्रभु आज हर एक इंसान को बचाए जाने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है प्रभु, और आपको अपने प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करने की जरूरत है। खुदा विनती करता हूं प्रभु, हर एक मेरे भाई बहन के जीवन में आज काम कर, आपके हाथ में सौंपते हैं। जो वचन सुना है रात में सोते समय भी एक जीवन में भी काम करे प्रभु, हर एक को प्रभु पवित्र आत्मा कायल करे, विवेक जाग जाए और हर एक की आंख समझ खुल जाए और हर एक व्यक्ति प्रभु आपके क्रूस के निकट आ जाए, छुटकारा पाए प्रभु, मेल कर ले प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन। धन्यवाद करते हैं आज की संगति और वचन के लिए पिता। सारा आदर हम आपको देते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारा